संघटक क्या होता है? आइए जानते हैं कि संघटक किसे कहते हैं, संघटक क्या होता है। क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर में साइंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि संघटक क्या होता है। तो देखिए, जब हम अपने भोजन बनाने के बारे में सोचते हैं, किसी भी प्रकार के भोजन के बनाने के बारे में सोचते हैं, तो फिर भोजन बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के चीजों की जरूरत होती है। जैसे कच्ची सब्जियां हो गई, नमक हो गया, मसाला हो गया, तेल हो गया, पानी इत्यादि। ये सभी जो हैं उस खाद्य पदार्थ के संगठक संगठक के नाम से जाने जाएंगे। साधारण भाषा में कहे तो जिस प्रकार के पकवान को बनाने में अलग अलग तरह के चीजों की जरूरत होती है, हम उसे उस पकवान का संघटक के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने उदाहरण लिया है दम आलू। आप सभी ने दम आलू जरूर खाया होगा। ये दम आलू की तस्वीर है, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? तो इसे बनाने के लिए हमें आलू की जरूरत होती है, प्याज की जरूरत होती है, मस्टर्ड ऑयल की जरूरत होती है, मसाले की जरूरत होती है और नमक की जरूरत होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आलू दम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो दम आलू को बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो ये जितने भी तरह के चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है? ये सब जो है वो दम आलू के संघटक के रूप में जाने जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि संघटक किसे कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है खाद्य पदार्थों के स्रोत। खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं? जो भी भोजन हम करते हैं उसके स्रोत क्या है? तो देखिए, जिन जिन चीजों को हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिन जिन चीजों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। बहुत तरह की चीजें हैं जिनका उपयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं, खाद्य पदार्थ के स्रोत कहलाते हैं। तो सभी जीव जंतु अपने ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के भोजन का ग्रहण करते हैं। जैसे शाकाहारी जीव जो होते हैं वो क्या खाते हैं? अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, कंद खाते हैं, मूल खाते हैं, दूध, दही, पनीर इत्यादियों का सेवन करते हैं। दूसरी तरफ यदि मांसाहारी चीजों की बात की जाए, मांसाहारी जानवर या कुछ इंसान भी मांसाहारी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस इत्यादियों का सेवन करते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ जो हैं वो खाद्य पदार्थ के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं, तो वहां पे आपको बताना होगा कि भोजन के रूप में जिस भी प्रकार के चीजों का हम ग्रहण करते हैं वो हमारे भोजन का स्रोत या फिर खाद्य पदार्थों के स्रोत के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इसमें आपको ग्रेप्स दिखाई दे देगा, मैंगो दिखाई दे देगा, पपाया दिखाई दे देगा, ब्रोकली है, मूली है, टमाटर है। ये सारी चीजें क्या है? खाद्य पदार्थों के स्रोत है। इसे शाकाहारी जीव जंतु इनका सेवन करते हैं। अगले इमेज में आप देख लीजिए, यहाँ भी कुछ खाद्य पदार्थों के स्रोत हैं, ब्रेड है, जैम है, फल है और भी कुछ फ्रूट्स हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये हमारे खाद्य पदार्थों के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ये भी कुछ तस्वीरों में खाद्य पदार्थ के स्रोत के बारे में बताया गया है, जिसमें हरी सब्जियां, साग इत्यादि इसमें डाले गए हैं, स्प्राउट्स हैं, कुछ टमेटोज हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो खाद्य पदार्थ के स्रोत में आते हैं। यहाँ पे मांस के बारे में बताया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मांसाहारी जीव जंतु जो है वो मांस का सेवन करते हैं, तो उनके लिए ये उनके खाद्य पदार्थ का स्रोत है, क्योंकि ये इसी से अपने एनर्जी अर्थात ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा कहता है वो कहता है पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। पौधों से, पेड़ पौधों से जो चीजें हमें खाने को मिलती है उसे हम पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होता है। गेहूं, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि किस चीज से प्राप्त होता है? हमें पौधों से प्राप्त होता है। किन चीजों से प्राप्त होता है? पौधों से। ये हम पौधों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। देखिए, पौधों से खाद्य पदार्थ के नाम से भी इसे हम इसलिए जानते हैं क्योंकि गेहूं किस चीज से प्राप्त होता है? पौधे से। दाल किस चीज से प्राप्त होता है? पौधे से। चावल किस चीज से प्राप्त होता है? पौधे से। और मक्का भी किस चीज से प्राप्त होता है? पौधे से। इसलिए सभी क्या है? पौधों से
प्राप्त खाद्य पदार्थ है, इसीलिए इसे हम पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होती है। टमाटर आपको पता है पौधों से प्राप्त होता है, ग्रेप्स आपको पता है पौधों से प्राप्त होता है, वनस्पति तेल प्राप्त पता है आपको कि पौधों से प्राप्त होता है। ये हमारे पास कुछ फल हैं, ब्रोकली है, मसाले हैं, ये पनीर है। पनीर तो खैर हमें पशुओं से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। जहां तक कि केले की अगर बात कर लें तो केला का जो है वो भी हमारे पास पौधों से प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होता है। आगे के स्लाइड में आप देख लीजिए, ब्रोकली है, ब्रोकली भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। बैगन है, बैगन भी हमें पौधे से प्राप्त होता है। केला तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये हमारी फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, खीरा है और बीन्स है, नींबू है, प्याज है। जितनी भी चीजें हैं आपको एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ये तो आपको पता है ना कि हमें ये सब चीजें कहाँ से प्राप्त होती है। ये सब चीजें हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो देखिए ओनियन है, ओनियन भी हमें किस चीज से प्राप्त होता है? पौधों से प्राप्त होता है। तो आगे के पॉइंट में हमें देखना है कि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ क्या होता है। जंतुओं से मतलब जीव जंतु से जो भी चीजें हम खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, खाने की चीजें प्राप्त करते हैं, उसे हम जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिन्हें हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, पनीर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। दूध हमें किस चीज से प्राप्त होता है? जंतुओं से। दही दूध से ही बनता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अलावा अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि ये जंतुओं से प्राप्त होता है। हमें जितने भी जीव जंतु हैं इनसे, गाय से हमें दूध प्राप्त होता है जिससे हमें दही मिलता है। दही के अलावा हम पनीर खा पाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होगी? ये जंतुओं से प्राप्त चीजें हैं, इसलिए इसे हम जंतु प्राप्त पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दूध दिखेगा, एक दूध की बोतल है। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे अंडा दिखेगा। यहाँ पे ये अंडा आपको दिख रहा है। अंडा भी हमें मुर्गी से प्राप्त होता है। ये मछली है या मांस है, और इधर तो ये साफ है कि ये मछली है। तो ये झींगा मछली है। देखिए ये झींगा मछली है, इधर चिकन का लेग पीस है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमें किस चीज से प्राप्त होती है? जंतु से प्राप्त होती है, एनिमल से प्राप्त होते हैं, एनिमल से प्राप्त हुई ये सारी चीजें हैं। ये एग्जाम्पल थे। आगे के एग्जाम्पल में आपको इधर मछली दिख जाएगा, इधर मिल्क की बोतल दिख जाएगी, मीट दिख जाएगा, अंडे दिख जाएंगे, पनीर दिख जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए इसे हम जंतु प्राप्त पदार्थ कहते हैं। अगले पॉइंट में आपको समझना है कच्ची सामग्री क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, खासकर 6 क्लास के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में कच्ची सामग्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम आप सभी को कच्ची सामग्री के बारे में बताते हैं। पकवान को पूर्ण रूप से बनाने के लिए, पकवान पकवान मतलब किसी भी प्रकार के खाना को पूर्ण रूप से बनाने के लिए कच्ची सामग्री की जरूरत होती है, क्योंकि बिना कच्ची सामग्री के हम किसी भी प्रकार के पकवान को नहीं बना पाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी प्रकार के भोजन को बनाने जाएंगे तो नमक की आवश्यकता तो होगी ना, दाल की आवश्यकता होगी, सब्जी की आवश्यकता होगी, पानी की आवश्यकता होगी, मसाला की आवश्यकता होगी। तो यही सभी चीज तो है जिसे हम कच्ची सामग्री के नाम से जानते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह की चीजें मैंने अभी आपको बताया है वो सभी क्या कहलाएंगे? कच्ची सामग्री कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यदि आलू दम, मैंने पहले ही आपको एग्जांपल बताया था, यदि हम आलू दम बनाते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आलू। अगर हम दाल बनाते हैं चावल के साथ खाने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दाल। तो ये आलू एक तरह से क्या हो जाएगा? कच्ची सामग्री हो जाएगी, और दाल भी इधर कच्चा सामग्री हो जाएगा। तो ये अच्छे उदाहरण थे कच्ची सामग्री के। अगला टॉपिक जो हमारा कहता है वो कहता है पौधों के खाने योग्य भाग। पौधे मतलब जो पेड़ होते हैं उनके कौन कौन से भाग हम खा सकते हैं। जड़ खा सकते हैं, किसी पेड़ का तना खा सकते हैं, किसी पेड़ का टहनी खा सकते हैं, किसी का फूल खा सकते हैं, किसी का फल खा सकते हैं। तो अभी हम इसी के बारे में जानेंगे। पौधों के अंग को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधों के अंग को भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे पौधे के खाने योग्य भाग कहा जाता है। बहुत आसान है।
पौधों के अंग के भोजन के रूप में जब हम इंसान इस्तेमाल करते हैं या किसी भी प्रकार के जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पौधों के खाने योग्य भाग कहते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका 2 या 2 से अधिक भागों को भी खाया जाता है। हाँ जी, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसका 2 या 2 से अधिक भागों को हम खाना के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे मूली की जड़ भी खाते हैं और मूली के पत्ते का साग भी बना लेते हैं। गोभी का भी फूल खाते हैं और गोभी के पत्ते का साग बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पौधों के खाने योग्य भाग हैं। ये सारी चीजें पौधों के खाने योग्य भाग हैं। अब आप इसके उदाहरण को देख लीजिए। उदाहरण को देखने से पहले इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। आलू का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है, आलू का तना खाया जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें मूली का, तो मूली का जड़ और पत्ता दोनों भोजन के रूप में खाया जाता है। लौकी की अगर बात कर ले तो लौकी का फल खाया जाता है। पालक की अगर बात कर ले तो पालक का पत्ता खाया जाता है। ये सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार से भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण देख लीजिए, यह एक पेड़ की तस्वीर है, पौधे की तस्वीर है, जिसके कई तरह के भागों को, मतलब पुष्प को अलग दर्शाया गया है, फल को अलग दर्शाया गया है, तना पत्ती को अलग दर्शाया गया है, जड़ को अलग दर्शाया गया है। तो कई सारे ऐसे चीजें होते हैं पेड़ पौधे में जिनके अलग अलग भागों का सेवन हम जीव जंतु अपने शरीर में ऊर्जा। तो आइए हम जानते हैं कि अंकुरन क्या होता है। अंकुरन क्या होता है, अंकुरन के बारे में जानते हैं। अंकुरन क्या होता है, जब बीजों के अंदर एक सफेद रंग की धागे जैसी पतली संरचना बाहर निकलती है तो उन्हें हम बीजों का अंकुरन या अंकुर इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्प्राउट कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप चना या मूंग को पानी में डालते हैं और कुछ समय के बाद उसे पानी से निकाल देते हैं तो आप देखेंगे कि उस बीज के अंदर से एक सफेद अंकुर बाहर आने लगता है। ये अक्सर आपने अपने घरों में देखा होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, ये मूंग है, मूंग की दाल को भिगोया गया और फिर थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर रखा गया तो इसके बीज के अंदर से एक सफेद सफेद भाग आपको दिख रहा होगा जो बाहर की तरफ आ रहा है, जो अंकुर या स्प्राउट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आप देखें कि कुछ समय और छोड़ देने के बाद ये जो सफेद धागा है, धागे जैसी दिखने वाली चीजें हैं, वो और लंबी होती जा रही है। इस तरह से आपने अंकुरन को समझ लिया। अब हम जानते हैं कि मकरंद किसे कहते हैं। मकरंद के बारे में भी इस चैप्टर में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं नेक्टर, जो इंग्लिश में जाना जाता है और हिंदी में मकरंद कहा जाता है। आइए हम मकरंद के बारे में जानते हैं। मधुमक्खी द्वारा जमा किए गए फूलों के रस को क्या कहते हैं, मकरंद कहते हैं और इंग्लिश में नेक्टर के नाम से जानते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि मकरंद मधुमक्खियों द्वारा फूलों से चूस कर एकत्रित किया जाता है और यह मीठा रस होता है। देखिए, मकरंद के भंडारण के बारे में भी आप जान लीजिए। शहद आप सभी लोगों ने कभी न कभी जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि शहद का निर्माण कैसे होता है। फूल या उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही मौजूद होते हैं। फूलों पर जो ये मकरंद होता है जिसे मधुमक्खियों द्वारा चूसा जाता है, ये एक वर्ष में एक कुछ खास समय के लिए फूलों पर मौजूद होता है और मधुमक्खियां इसे मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग वो अपने भोजन के रूप में कर सके। इसीलिए मधुमक्खियां अक्सर अपने छत्ते में मकरंद अर्थात नेक्टर को जमा करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, एक हनी बी जो है, मधुमक्खी जो है वो फूल के अंदर से मकरंद को चूस रही है। दूसरे में उदाहरण में भी आपको इमेज में वही दिख जाएगा। ये जो हनी बी है वो फूल के अंदर से मकरंद को चूस कर जमा करेगी ताकि ये पूरे वर्ष इसी से अपना भोजन चला सके। जो आगे का टॉपिक जो हमारा कहता है वो कहता है खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार। जिस प्रकार के हम भोजन को करते हैं उसके आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं कि खाद्य पदार्थों के उपयोग के हिसाब से जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो है वो है शाकाहारी। वे वो पंडित लोग जो बिल्कुल शाकाहारी चीजें खाते हैं, साग सब्जी दूध दही पनीर, ये सब चीजें खाने वाले जो जीव जंतु हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव जंतु कहते हैं। दूसरे नंबर पे है मांसाहारी। ये बिल्कुल मांस के ऊपर से रहते हैं, बिल्कुल कच्चा मांस पका मांस बिल्कुल कुछ भी खा सकते हैं। इनका भोजन मुख्यतः जो है वो मांस होता है। तीसरे नंबर पर हमारे जैसे लोग आते हैं सर्वाहारी, सब कुछ खाते हैं, मांस मछली अंडा भी खा लेते हैं, साग सब्जी दाल चावल रोटी भी खा लेते हैं। तो भोजन के आधार पर जो है तीन भागों में
जंतु को बांटा गया है, पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। पहला जो मैंने पॉइंट आपको बताया है शाकाहारी, तो आइए हम जानते हैं कि शाकाहारी जीव जंतु क्या होते हैं। तो वो जंतु जो केवल पादप, पादप यहाँ पे थोड़ा उटपटा लग रहा है, मैं बता देता हूं इसका मतलब होता है पेड़ और पौधे। वे जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधों से उत्पादित, उत्पादित कहने का मतलब इससे जुड़ी हुई चीजों को, हरी साग सब्जियां हो गया, घास जैसे खाद्य पदार्थ आदि का सेवन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे गाय हो गया, हिरन हो गया। गाय और हिरन एक ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल शाकाहारी जीव होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये काऊ है और आपको पता है कि काऊ पूर्ण रूप से शाकाहारी जीव है, और ये खड़ी भी देखिए घास के मैदान में है, यही इसका मुख्य भोजन माना जाता है। दूसरी तरफ आपको ये जेब्रा दिखेगा, जंगली घोड़ा दिखेगा, जिराफ दिखेगा, ये भी जो है ना बिल्कुल शाकाहारी होते हैं। ये पूर्ण रूप से घास फूस पे ही आश्रित होते हैं। अगला पॉइंट हमारा है मांसाहारी किसे कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि मांसाहारी क्या होता है। मांसाहारी के बारे में जानते हैं, जो जंतु केवल जंतु को, जंतु मतलब जीव जंतु, या मांस जैसे हिरन, जंगली भैंसे इत्यादियों को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, आपको पता है शेर हमेशा मांस खाता है, बाघ ये भी हमेशा मांस खाता है। तो वो जंतु जो केवल जंतु को खाते हैं या मांस मछली खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, जंगली भैंस, या जंगल में खरगोश, कुत्ता, जो भी हो, XYZ आप यहाँ पे कह सकते हैं, कुछ भी हो जिन्हें वो मांस के रूप में सेवन करते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये शेर है, ये लॉयन है, और ये मांसाहारी है, पूर्ण रूप से ये मांसाहारी है। इसे आप रोटी दोगे ये नहीं खाएगा, इसे दूध पिलाओगे नहीं खाएगा, इसे दाल पिलाओगे नहीं खाएगा। ये क्या खाएगा आप खुद देख लीजिए, ये मांस का सेवन करता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कच्चे मांस को चीर फाड़ के खा रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे हम मांसाहारी जीव जंतु के रूप में जानते हैं। जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद ही सर्वाहारी हूं, तो इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सर्वाहारी के बारे में जान लेते हैं। वे जंतु जो पादप एवं जंतु दोनों को खाते हैं, मतलब दाल भी खा लेगा और चिकन भी खा लेगा, वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, इंसान, कौवा हो गया, ये सब क्या है, ये सर्वाहारी है। रोटी दाल भी खा लेते हैं, चूहे को भी पकड़ के खा लेंगे, मेढक को भी खा लेंगे। हालांकि मनुष्य चूहे मेढक को नहीं खाते हैं, हम लोग चिकन मछली अंडे खाते हैं, लेकिन हम सर्वाहारी में आते हैं क्योंकि चिकन जंतु में गिना जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में जो मनुष्य है वो सर्वाहारी है, क्योंकि ये दोनों तरह के भोजन को करता है। आपको तो पता है, कभी देखते होंगे कि जो भोजन के रूप में ये दाल रोटी चावल भी खा लेते हैं, चिकन मटन मछली भी खा लेते हैं, और ऐसे जंतु जो दोनों प्रकार के भोजन को करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल फॉक्स है, लोमड़ी। आपने लोमड़ी को देखा होगा, लोमड़ी जो है वो जंगली जानवरों को भी खा लेती है, अगर छोटे छोटे इससे कमजोर अगर इसे कोई मिल जाए तो ये उसका चट सेवन कर जाती है। लेकिन ये रोटी वगैरह भी खाती है, ये रोटियां भी खाती है, ब्रेड भी खाती है, बिस्कुट भी खाती है। तो इस तरह के जीव जंतु को हम सर्वाहारी कहते हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ पे एक जंगली जानवर बंदर के रूप में, आपको पता है कि गोरिल्ला है, तो यहाँ पे ये फ्रूट्स भी खा लेता है, बनाना भी खा लेता है, और जंगल में इसे अगर हाथ लगे तो ये छोटे छोटे जानवरों, पशु पक्षियों को भी खा जाता है। इस प्रकार से आपने सर्वाहारी के उदाहरणों को देख लिया। तो महत्वपूर्ण बातें जो हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। ये क्या है, विविधता क्या है, मतलब असमानता है। भारत देश है, इसी देश के अंदर अलग अलग जगहों पे आप जाएंगे ना, हमारे बिहार आइए तो हमें लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, उधर राजस्थान चले जाइए तो दाल बाटी पसंद है, उधर कहीं और अब साउथ में चले जाइए तो मसाला डोसा पसंद है लोगों को। तो ये बहुत विविधताएं हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग तरह की चीजें खाने पसंद करते हैं। हमारे भोजन का लेकिन मुख्य स्रोत जो है वो पौधे एवं जंतु हैं। जो सर्वाहारी हैं उनके लिए तो दोनों हैं, लेकिन जंतु सिर्फ मांसाहारी के लिए हैं, और पौधे जो हैं वो शाकाहारी के लिए हैं। लेकिन हमारे जो हैं ये दोनों हैं, हम दोनों पे आश्रित हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। और जो जंतु केवल मांस खाते हैं, यहाँ पे देखिए माफी चाहते हैं, मांस छूट गया है, मांस खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। मतलब जो दोनों प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं,
इस तरह से आपने देखा कि क्लास 6 के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको चैप्टर के हिसाब से समझना था, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं एक एक करके। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।